तो जानते हैं, रग से वाकिफ हो गए हैं। मैम, किस तरह का मामला ये आया है आपके ज्ञान में नेहरू नगर होम्स के साथ? मुझे ये पता लगा कि डॉक्टर वहाँ पे समय से नहीं पहुँचते हैं और मरीजों के साथ में अच्छे तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। उनको कायदे से उनको देखना चाहिए। मरीज आता है वहाँ पे तो तकलीफ़ में होता है, तो किसी भी तरह का मिसबिहेव मरीजों के साथ में नहीं होना चाहिए। और इस तरह से जो मेरे संज्ञान में आया है, इस बार उनको सख्त चेतावनी दी गई है, तो तोड़ा जा रहा है। अगर भविष्य में ऐसा फिर से होता है तो बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना प्रेषित की जाएगी। मैम, बात सामने है कि न केवल मरीज, उनके तीमारदार और पत्रकार भी अगर जाते हैं अपने इलाज संबंधी या अन्य समकालीन, तो उनको भी इस तरह के मिसबिहेव करना एक पुराना एक आदत है। ज़्यादातर अस्पतालों में जनपद के आपके यहाँ नहीं, सभी जगह ऐसी तो शिकायत मेरे सामने पहली बार आई है नेहरू नगर के लिए जी। और अब मैं बाकी जितने भी अस्पताल हैं उनको भी मैं संज्ञान में लूँगी और इसको भी मैं देखूंगी कि इसमें क्या हुआ है, और ऐसा अगर हुआ है तो ये बहुत गलत कार्य है, बहुत ही निंदित कार्य है और इसके लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या इस घटना के बाद मैम कोई एडवाइजरी जारी की जाएगी आपके अस्पतालों के लिए? बिल्कुल जारी की जाएगी कि मरीजों के साथ में कम से कम जो अस्पताल के टाइम हैं, आप उस टाइम में प्रॉपर पहुँचिए, समय से पहुँचें और समय से अस्पताल में खोलें और बंद करें। मरीजों के साथ में कायदे से व्यवहार करें। मरीज अपनी तकलीफ लेकर के आता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ में मिसबिहेव किया जाए। मैडम, उनको आपने फ़ोन पर बात किया है, प्रथम दृष्टि आपको क्या लग रहा है? डॉक्टर साहब कहीं दोषी आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं अभी? जहाँ तक समय की बात है तो अभी समय बदला है। अक्टूबर से मार्च तक का समय 9 से 3 होता है और अप्रैल टू सितंबर तक 8 से 2 होता है। तो संभवतः ये 9 और 8 के बीच का डिफरेंस है। ये पेशेंट एकदम से नहीं समझ पाता है, हो सकता है ये उस समय का हो, लेकिन इस तरह की अगर कोई भी घटना है तो वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब आज समय से नहीं पहुंचे थे, ये बात साबित होती है। फ़ोन पर आपने बात किया है? वो कह रहे थे कि थोड़ा क्रॉसिंग में फंस गए थे, जाम था, इसलिए वो थोड़ा लेट हो गए पहुंचने में। उन्होंने दोनों बातें एक्सेप्ट की है, उस समय से नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने मिसबिहेव किया है, ये दोनों बातें साबित होती हैं आपकी बात से। अभी भी जो फ़ोन आपने किया है इससे ये तो डॉक्टर साहब ने नहीं ऐसा एक्सेप्ट किया, उन्होंने मिसबिहेव किया है। लेट होने के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, आज क्रॉसिंग में देर हुई थी और क्रॉसिंग में जाम लगा हुआ था, इसलिए वो लेट हो गए। उन्होंने आपके सामने कहा है कि हमने पूछा था कि कौन सी आफत आ गई है, तो क्या ये मिसबिहेव की श्रेणी में नहीं आता मैम आपको? नहीं आता है, ये गलत है। ये इस तरह से ये पूछना गलत है, मरीज से ये पूछना बहुत ही गलत है। एक बार फिर से बना लेना। एक नेहरू नगर के मामला था, तो इस तरह के एडवाइजरी क्या निर्देश हो गए, सख्त निर्देश किस तरह की दोबारा पुनरावृत्ति किसी भी हमारे चिकित्सालय से निकल के ना होगी इससे, और क्या गाइडलाइन बताएंगे, रेफरेंस करिए, अगर आती है तो क्या कार्रवाई बढ़ेगी? इसके लिए 2 चीज़ें हैं कि एक तो अस्पताल समय से खुले और बंद हों और चिकित्सक और सभी कर्मचारी वहाँ पे समय से उपस्थित रहें, जिसमें मरीज आने वाले मरीजों को कोई भी दिक्कत ना हो। मरीजों को पता है कि टाइम 8 से 2 है, वो 8 से 2 के हिसाब से आते हैं, 8 से 2 के हिसाब से ही मरीजों को सुविधाएं मिलनी चाहिए और इस तरह से कोई मिसबिहेव मरीजों के साथ में नहीं होना चाहिए। मरीज अपनी तकलीफ़ लेके आता है, उसकी तकलीफ़ का निदान हो, उससे आप कायदे से आप बोले तो आधी तकलीफ़ उसकी पहले ही ठीक हो जाती है। दवाई आधा तकलीफ़ ठीक करती है, आप अगर कायदे से उसको व्यवहार करते हैं तो आधा मरीज़ अपने आप ठीक हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, आप जिस पेशे में है वो मानवता की सेवा है और इसको आपको कायदे से करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। मतलब मानवता खाली डॉक्टर के पेशे के लिए नहीं है, लेकिन डॉक्टर इससे ज़्यादा जुड़ा है क्योंकि मरीज डॉक्टर के पास में तकलीफ में जाता है। कार्रवाई की क्या चेतावनी देंगे आप? कार्रवाई के लिए उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा और उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा, दिशा निर्देश जैसे मिलेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एक छोटा सा बात और है, इस अस्पतालों देखा गया मतलब संसाधन जो उपलब्ध होनी चाहिए इलाज संबंधी दवा और उसके विषय में क्या कहना है? क्योंकि ज़्यादातर कर्मचारी और डॉक्टर कहते हैं कि ये चीज़ हमारे पास नहीं थी, लिहाजा हम इस तरह से परेशानी है इलाज नहीं, दवा अस्पताल में उपलब्ध है, दवा की कोई कमी नहीं है, शीशी गोलियों की कोई कमी नहीं है। हो सकता 1% कोई स्पेसिफिक दवा इंडिकेटेड हो और वो ना हो, पॉसिबिलिटी है। सारी सुविधाएं उपलब्ध हाँ, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बेसिक सारी उपलब्ध हैं। 1% कोई मेडिसिन हो सकती है, कभी इंडिकेटेड होता है और वो नहीं होती है वो, क्योंकि हम लोगों की जो दवाइयाँ हैं वो एक गाइडलाइन आती है, उस गाइडलाइन के हिसाब से ही दवाइयों को सिलेक्शन होता है कि हमें ये दवाइयाँ सेलेक्ट करनी है। तो मे बी कि 1% कोई दवाई हो जो कि ना उस गाइडलाइन में हो, उस लिस्ट में ना हो और वो इंडिकेटेड हो सकता है वो कह दें, लेकिन अदरवाइज दवाइयाँ सारी उपलब्ध होती हैं, सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं सभी हैं। रख रखाव साफ सफाई के बारे में क्या बताएंगे?
रख रखाव और साफ़ सफाई हमारे अस्पताल पे प्रॉपर है जी। और साफ़ सुथरा है अस्पताल। वहाँ पे नेहरू नगर की बात करें तो वहाँ हर्बल गार्डन भी बना हुआ है, मेडिसिनल प्लांट्स भी रखे हुए हैं और मुझे नहीं लगता वहाँ पे इस तरह से कोई दिक्कत है।